दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये हमारे ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने प्राइस एक्शन के बेसिक्स बताए थे और उससे पहले हमने ट्रेडिंग के बेसिक्स बताए थे। तो अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेंगे तो जो 25,000 रुपए में लोग कोर्स बेचते हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन का ही एक कॉन्सेप्ट है। प्राइस एक्शन क्या होता है मैं पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं कि प्राइस को देखकर जब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आगे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। अब इसमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर चीज क्या होती है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, सपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है वो लेवल जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरना बंद कर देती है। जैसे अगर आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले प्राइस गिर रही थी, गिरते गिरते इस लेवल पे आई, यहाँ से बढ़ने लगी, फिर से प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इस तरीके के हमें फेक आउट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस फिर तीसरी बार यहाँ पे आई, यहाँ से बढ़ने लग गई। यानी जब दो बार प्राइस एक लेवल पे आकर वहां से बढ़ जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पीछे के पार्ट को इग्नोर भी कर दोगे तो यहाँ पर प्राइस आई, फिर बढ़ने लगी, फिर दोबारा से प्राइस गिरते गिरते इस लेवल पे आई, यहाँ से बढ़ने लगी। तो जब दो बार प्राइस इस लेवल पे आ गई है तो अब ये हमारा सपोर्ट बन गया है। और उसके बाद तीसरी बार अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब ये मत समझ लेना कि आपने कोई रॉकेट साइंस सीख लिया है कि ऐसा हुआ है तो हर बार ऐसा ही होगा। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं और धीरे धीरे करके आपको चीजें समझ आएंगी। अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो एक्सेप्शंस की बात आएगी तो मैं वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पूरे कोर्स को बिल्कुल सीरीज वाइज फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। तो अभी तक हमने समझा कि सपोर्ट वो लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरना बंद कर देती है, और जब दो बार ऐसा हो चुका होता है तो तीसरी बार फिर से वही होने के चांसेस होते हैं, जैसा कि यहां पर हमने देखा है। तो ये होता है सपोर्ट। इसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो लेवल जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर नहीं जा रही है और गिरना शुरू कर देती है। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि प्राइस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे गई। इवन यहां से ही देखना शुरू कर दो, प्राइस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे गई, इस लेवल पे जाने के बाद फिर से नीचे गिर गई, फिर से दोबारा उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, प्राइस बढ़ते बढ़ते ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई, फिर तीसरी बार प्राइस ने पूरी एनर्जी लगाई, फिर से नीचे आ गई, फिर चौथी बार प्राइस ने दोबारा से अपनी पूरी एनर्जी लगाई, फिर नीचे आ गई। तो जब भी प्राइस दो बार एक लेवल पे जाने के बाद नीचे गिर जाती है तो वो लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। और फिर तीसरी बार अगर प्राइस उस लेवल पे जाती है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहां से हमें अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने लग गया है कि कहां से प्राइस बढ़ सकती है, कहां से प्राइस गिर सकती है। अगर प्राइस सपोर्ट के पास आई है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास आई है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो अगर आज से 8-10 साल पहले ये बात चल रही होती तो मैं आपको कहता कि भाई आप क्या करते, आप सपोर्ट में बाय कर लेते, रेजिस्टेंस में सेल कर लेते, और इस तरीके से आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते थे। लेकिन देखिए, आज के टाइम पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये उतने एक्यूरेटली तरीके से काम नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि बीच में आपको कई बार एक्सेप्शन देखने को मिल रहे हैं। प्राइस पहले नीचे आई, उसके बाद ऊपर बढ़ गई। अब ऐसा क्यों होता है, ये सब हम आगे जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, तब आपको चीजें समझ आएंगी। यहाँ पर तो असली गेम किया जा रहा है। तो आपने अभी फिलहाल समझा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब ये काम करता क्यों है या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि जब तक आपको साइकोलॉजी नहीं पता होगी तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ठीक है ये बता दिया, बुकिश टाइप हो गया। हमें ये भी पता होना चाहिए ना ये ऐसा है क्यों। तो इसके काम करने के पीछे रीजन होता है मेमोरी ऑफ मार्केट। अब बेसिकली आप समझो कि एक ट्रेडर है, ये प्राइस 100 रुपए की है, उसने देखा कि प्राइस 100 रुपए पे आई और वो बाय करने की सोच रहा था, लेकिन प्राइस बढ़ते बढ़ते अब 120 रुपए पे चल गई। अब वो सोच रहा है कि यार अब तो महंगी हो गई, कहीं प्राइस गिर ना जाए, तो वो दोबारा से वेट करता है कि प्राइस यार दोबारा से जब 100 रुपए पे आएगी तो मैं खरीदूंगा। अब प्राइस दोबारा से 100 रुपए पे आती है, वो खरीद लेता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति मिस कर देता है, वो सोचता है कि यार अच्छा मौका था, पहले भी प्राइस 100 पे आई थी, दोबारा भी प्राइस 100 पे आई, फिर से बढ़ गई। तो अब वो वेट कर रहा है। यानी जितनी बार प्राइस एक लेवल पे आ गई उतनी बार बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जब वेट कर रहे होंगे कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ पर आने के बाद प्राइस बढ़ती है, इसलिए मैं खरीद लूंगा। यानी यहां पर क्या है, क्योंकि प्राइस पहले से यहां पर आई है तो अब नई लोगों के पास मेमोरी क्रिएट हो गई है। वो भी सोच रहे हैं कि अगर प्राइस यहां पे आती है तो बढ़ती है, तो जब प्राइस यहां पे आएगी तो मैं खरीदूंगा। तो वो खरीद रहे हैं, इसलिए वो लेवल काम कर रहे हैं। यानी ये लोगों की वजह से ही काम कर रहा है। तो इसलिए इन लेवल्स के रीजंस होते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी सोच लो कि एक ट्रेडर है जिसने 100 रुपए में खरीदा था, प्राइस बढ़ते 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 120 रुपए पे गई, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, उसने सोचा यार थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं बेच दूंगा। लेकिन क्या हुआ, प्राइस वहां से गिरने लग गई। अब वो सोच रहा है यार पहले अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, अब यार लॉस होने लग गया।
तो फिर क्या करता है, वो वेट करता है कि यार दोबारा से प्राइस जब 120 पे आएगी ना, इस बार तो पक्का बेच दूंगा। फिर प्राइस दोबारा से 120 रुपए पे आती है, तो यहाँ पर हो सकता है वो बेचे, हो सकता है फिर से सोचे कि यार इतनी जल्दी ऊपर आ गई, अब हो सकता है ऊपर जाएगी, लेकिन फिर प्राइस नीचे आ गई। अब तीसरी बार वो सोचेगा भाई जैसे ही आएगी ना पक्का बेचूंगा, तो फिर तीसरी बार जब वो आती है वो बेच देगा। लेकिन ये मैं आपको एक ट्रेडर की कहानी बता रहा हूँ, ऐसे हजारों ट्रेडर हैं। कोई सोच रहा होगा कि भाई वहां आई तो मैं बेचूंगा, किसी ने बेच दी होगी, कोई और बेचने की सोच रहा होगा, लेकिन जब 2 बार ऐसा हो जाता है तो तीसरी बार और भी बहुत सारे ट्रेडर्स एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं, और जब तीसरी बार प्राइस उस लेवल पे आती है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। ये सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी है। अब ये हम चार्ट में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। जैसे यहां पर हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं। देखिए अगर आप ये पीछे का पार्ट इग्नोर कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस सबसे पहले इस लेवल पे गई, रेजिस्टेंस पे गई, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद नीचे सपोर्ट पे आई, फिर से प्राइस रेजिस्टेंस के पास गई, फिर से सपोर्ट पे आई। अब तीसरी बार जब प्राइस वहां पे आती है तो वहां से मैंने कहा था प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, वैसा ही हुआ, प्राइस यहाँ पे गिरी है। ये हर बार नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा है कि आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखी है, ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है, कई सालों से चले हुए आ रहे हैं, मतलब 10 सालों से चले हुए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर भी वैसे ही काम करेंगे, वरना तो हर कोई मार्केट से पैसे कमा रहा होता ना। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है ये देख लिया। अब वैसे ही सपोर्ट की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से प्राइस गिरते गिरते इस लेवल पे आई, यहाँ से बढ़ गई, सपोर्ट है, फिर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई, यहाँ से बढ़ गई। तो तीसरी बार जब आएगी तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाय करने का प्लान कर सकते हैं। बाकी और भी चीजें आपको देखनी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि सपोर्ट है, आप यहाँ पर बाय करेंगे, अपना थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट कहाँ होगा, ये जो रेजिस्टेंस है वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2 बार जब प्राइस एक लेवल पे जाके गिर जाती है तो तीसरी बार जब वहां पे आती है तो वहां पर आप शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे आपका टारगेट होगा, तो ये किया जा सकता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी में आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसा कर रहे होते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, तो उतनी प्रॉफिटेबली ये स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो एज अ ट्रेडर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपको क्लियर होंगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर आगे जब मैं आपको एडवांस स्मार्ट मनी की चीजें बताऊंगा तब आपको कैसे चीजें समझ आएंगी। तो अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, जिसको हम कहते हैं आरबीएस या फिर एसबीआर। आरबीएस का मतलब होता है रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, और एसबीआर का मतलब होता है सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, चलिए इसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस ने यहाँ पे 2 बार इस लेवल पे जाने के बाद प्राइस गिरी थी, यानी ये क्या था, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। तीसरी बार भी प्राइस यहाँ पे जाने के बाद गिरी है, तो ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन हमेशा प्राइस एक लेवल पे जाने के बाद गिरेगी नहीं, कभी ना कभी तो प्राइस उस लेवल को ब्रेक करेगी ना। तो जब प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है जी, ये होता है ब्रेकआउट। और जब ब्रेकआउट होता है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होता है। यानी अगर मैं ये पिछला एग्जांपल आपको लेके चलूं तो इस वाले एग्जांपल में देखा कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन यहां पर जाकर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो गया है। तो जब ऐसा होता है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। यानी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं करना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूं। यहां पर आप बाय कर सकते हैं जब ब्रेकआउट हो गया। पहले क्या कर रहे थे आप, पहले यहाँ पे सेल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर निकल गई तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट के लिए आप 1:2 तक लेकर चल सकते हैं, या फिर स्विंग हाई का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये होता है हमारा ब्रेकआउट। और ऐसे ही ब्रेकडाउन की बात करें तो मान लीजिए यहाँ से प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाती है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाती है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं, अपना थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट के लिए 1:2 लेके चल सकते हैं। और ये क्या होगा, ये होगा हमारा ब्रेक डाउन। ऑल्दो कई बार लोग इसको भी ब्रेकआउट ही बोल लेते हैं आजकल, लेकिन ऊपर की तरफ टूटा तो ब्रेकआउट है, नीचे की तरफ टूटा तो ब्रेक डाउन है। तो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी आपको समझ आ गया है। अब आरबीएस के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस 2 बार इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो अब जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है ना, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो जो लेवल होता है वो हमारा सपोर्ट लेवल बन जाता है। यानी अब अगर प्राइस दोबारा से यहाँ पे आती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। ऑल्दो ऐसा बहुत कभी कभार ही होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूं। और अगर सपोर्ट के केस में देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या था, ये हमारा सपोर्ट लेवल था, लेकिन अब प्राइस इस लेवल के नीचे आ गई है, यानी यहां पर ब्रेकडाउन हो गया है। ब्रेकडाउन हुआ तो आप यहां पर शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा से प्राइस अब इस लेवल पे आती है ना, तो अब ये लेवल सपोर्ट की तरह नहीं होगा, अब ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी अब अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस केस पे हुआ भी है। अब चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, वहां पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधिरा का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल
फ्री में मिलता है, उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमारे लिंक के थ्रू करेंगे, गूगल फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए आ जाते हैं, हम सिखाते हैं आपको कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करना है। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेडिशनली ना लोग एज अ लाइन मार्क करते थे, लेकिन अब के टाइम पे अगर आप एज अ लाइन इसको मार्क करेंगे तो फिर ये उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, इसलिए लाइन के रूप में तो इसको मार्क नहीं करना है, लेकिन पहले लाइन के रूप में ही मार्क किया जाता था। तो यहाँ पर मैं जैसे मार्क किया जाता था पहले वो बताता हूँ, फिर मार्क कैसे करना है वो बताऊंगा। तो देखिए मार्क करने के लिए यहाँ से आपके पास टूल होता है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल है, या फिर आप ट्रेंड लाइन से भी मार्क कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ही ले लेता हूँ, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना। तो जब भी आपको दिखाई देता है कि दो ऐसे लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी है, तो वहां पर आप अपना रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि एक बार प्राइस इस लेवल पे आई, यहां से नीचे गिर गई, फिर दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आई, यहां से नीचे गिर गई। तो जब दो बार ऐसा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक बार ये वाली लाइन जो है इसको हटा देता हूं। तो जब दो बार ऐसा हो गया तो आपने क्या किया, आपने यहां से लगते हुए इस तरीके से यहां पे अपनी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो जब दो बार ऐसा हो गया तो आपका ये रेजिस्टेंस यहीं पे बन चुका है, यानी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हो गया है आपका रेजिस्टेंस। तो अब अगर तीसरी बार प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरी बार जो प्राइस है वो आपने सबसे पहले देखा प्राइस इस लेवल पे गई, यहाँ से गिर गई, फिर दोबारा से प्राइस इस लेवल पे गई, यहाँ से नीचे आ गई, फिर तीसरी बार प्राइस जैसे ही उस लेवल पे आती है तो अब क्या है, यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। और आप देख भी सकते हैं कि प्राइस वहां से गिरी है, इवन दोबारा से फिर इस लेवल पे आई थी, फिर से आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आई है। तो ये क्या था, ये था हमारा रेजिस्टेंस। ऐसे ही सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले प्राइस इस लेवल पे आई, यहाँ पे आने के बाद बढ़ गई, फिर प्राइस इस लेवल पे आई, यहाँ पर आने के बाद बढ़ गई। तो अब ये क्या बन चुका है, ये हमारा सपोर्ट बन चुका है। अब इसके बाद तीसरी बार अगर प्राइस यहाँ पर आती है और एग्जैक्ट एक जगह पे नहीं आती, इसलिए मैंने कहा था कि लाइन के रूप में मार्क करना ठीक नहीं है। अगर तीसरी बार अब प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते थे। अब लाइन के रूप में मार्क करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने कहा कि इसे एज अ एरिया मार्क करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एरिया मार्क करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेक्टेंगल का, तो आप रेक्टेंगल के थ्रू मार्क कर सकते हैं। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि भाई प्राइस दो बार इस लेवल पे आ गई ना, तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से अपना ये रेक्टेंगल मार्क कर लिया, जिसमें हमने जितना भी एरिया है उसको कवर कर लिया है। तो अगर हमें दिखाई देता है कि हाँ भाई प्राइस अब इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम उसको ब्रेकआउट मान सकते हैं। अदरवाइज प्राइस इस लेवल से ऊपर नीचे कर रही है तो हम समझ गए कि भाई वो एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई प्राइस इस लेवल पे आने के बाद ऊपर नीचे कर रही है, तो हमने इस तरीके से अपना एक एरिया मार्क कर लिया है। तो ये एरिया हमारा सपोर्ट का हो गया, ये रेजिस्टेंस का एरिया हो गया है। अब अगर कभी प्राइस इस लेवल के ऊपर जाती है तब हमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ब्रेकआउट हुआ है, कभी इसके नीचे आती है तब हमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ब्रेकडाउन हुआ है। ऑल्दो इसके बाद भी हमें कई सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरी सीरीज को फॉलो करना चाहते हो, यहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, पिछली वीडियो नहीं देखी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। धन्यवाद।